नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली सरकार एक बार फिर 36 साल बाद दिल्ली में डबल डेकर बसों को चलाने की योजना पे काम कर रही है। इसी पे समझेंगे हम अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से। एक बस क्योंकि आ भी गई है यहाँ पे, क्या प्लान है पूरा इनका डबल डेकर बसें को चलाने का? देखिए, अभी इनके पास 3 बसें आएंगी, मतलब 2 बसें आएंगी। एक आ चुकी है, 2 और आएंगी और इनको चुनिंदा रूट पे चलाया जाएगा अभी शुरुआत में ट्रायल के तौर पे। और ये बसें इलेक्ट्रिक में होंगी और पर्यावरण के अनुकूल हैं सारी चीज़ें। अभी दिल्ली की सड़कों पे इतने साल बाद ये बसें आई हैं, तो कुछ रूट डिसाइड किया जा रहा है, लेकिन सड़कों पे पेड़ हैं, कुछ तार वगैरह हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि चलें जब बसें तो कोई दिक्कत ना आए, कोई इशू ना आए। तो इस पे अभी रूट ना तो मतलब रूट के बारे में जानकारी नहीं थी। रूट की स्टडी कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई छोटा रूट ही होगा, क्योंकि लंबा रूट क्योंकि बहुत सारे इशू आएंगे उसमें। जैसे बता ही रहे हो कि कहीं के तार हैं और कहीं पेड़ हैं, कहीं घने पेड़ हैं, कहीं फ्लाईओवर पड़ेगा, कहीं अंडरपास पड़ेगा, वहां से जा पाएगी नहीं जा पाएगी डबल डेकर बस। तो उसके लिए जो स्टडी कर रही है गवर्नमेंट, जो बता रहे थे, उस पर भी स्टडी करना है। फिर जो रूट इनके लिए सही होगा, इन बसों को चलने के लिए सही होगा, उन रूट पे अभी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इन बसों को रन करेंगे। कितनी सीटें हैं इसमें? एक्चुअली ये 63 सीटें हैं और डबल डेकर है और बंद है, मतलब ऊपर खुला हुआ नहीं है, एसी है, सारी चीजें। हाँ, जैसे नोएडा में चल रही थी, अभी मतलब पहले चल रही थी, वो नीचे बंद थी, ऊपर खुली थी, लेकिन ये बंद रहेगी, इलेक्ट्रिक है। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि दिल्ली में जो है 1949 में पहली बार डबल डेकर बस आई थी और उसका संचालन 1989 तक हुआ। उसके बाद बसें बदली गई, कुछ ऐसे रूट भी आए जहाँ घनी आबादी है, सघन आबादी है, जहाँ पे ये बसें नहीं जा पाई थी, इस वजह से इनको बंद कर दिया गया। अब इन्हें दोबारा से शुरू किया जाएगा। वही जो प्रॉब्लम जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डबल डेकर बस चलाने में क्या प्रॉब्लम आती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम उस दौरान बहुत सारी थी, इसीलिए सरकार बैक कर गई। और सरकार ने अभी घोषणा भी की है कि जो तारे हैं बाहर खुले हुए उन्हें अंडरग्राउंड किया जाएगा। तो ये अगर सारे अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो फिर, लेकिन बड़ी जो समस्या पैदा करेंगे वो अंडरपास करेंगे। उसके लिए ये कह रहे हैं कि हम जैसे जो मेन रूट है, जैसे कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है, उस पे ले जाएंगे। इंडिया गेट जो आई है वो छोटी है, बड़ी बस है? नहीं, बड़ी बस है, वो एक्चुअली 4 मीटर से ज्यादा है, 4.5 मीटर की है बस वो, और लंबी है, ऊंचाई भी है, लो फ्लोर है बेसिकली। उसके ऊपर एक और बना दिया है, वो है। इनका एक निजी कंपनी है, अशोक लेलैंड के साथ टाई अप हुआ है, उसने बस अभी एक प्रोवाइड की है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये जल्दी ही इसको आगे भाई जब उसका रूट वगैरह डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद चलेगी क्या सही है गलत है, लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसका स्टडी करके एक्सपेंशन करेंगे ना। हो सकता है कि इसको एक पर्यटन की दृष्टि से भी यूज किया जा सके। पर्यटन जैसे टूरिज्म जो चलाता है दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट, उसमें जो बसें अटैच हैं, हो सकता है उसमें जोड़ दें। या फिर देखिए, अभी जो शुरुआती संकेत मिले हैं उसमें ये नहीं कहा गया है कि पब्लिक के लिए हम इसको लाए हैं। हो सकता है दिल्ली दर्शन टाइप का जो बस, लेकिन वो रूट पे ही डिपेंड करेगा। अभी सरकार इसका भी रूट डिफाइन कर रही है। इसके अलावा दूसरे कई सारे जंक्शन हैं जिसको ट्रैफिक जाम मुक्त करना है, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना है दिल्ली सरकार को। उसमें क्या क्या दिल्ली गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका स्टडी किया हुआ है हमारे सहयोगी धनंजय मिश्रा ने। धनंजय, क्या है दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट? एक तो ये कि रोड को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने का, दूसरा ये कि जो बड़ी सड़कें हैं जिनमें कुछ पॉइंट हैं जहां ट्रैफिक फंसता है, उसको भी, वहां का भी ट्रैफिक फ्लो स्मूथ करना है। तो पूरा प्लान क्या है दिल्ली गवर्नमेंट का? देखिए, रिंग रोड 3 दशक पहले बनी थी और जब ये बनाई गई थी तब इसमें लाख से कम ट्रैफिक का वो दबाव था। अब ये कई गुना बढ़ गया है, तो इस वजह से इन्होंने एक फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए टेंडर निकाला है। उसमें ये देखेंगे कि किन किन पॉइंट पे ट्रैफिक फंसता है। फिजिबिलिटी टेस्ट मतलब ये हुआ कि एक तो ये कि उसको एसेस करना कि है या कहाँ फंसता है, दूसरा ये कि वहां हो सकता है, बन सकता, क्या चीजें वहां हो सकती हैं निदान के तौर पे। जाम को खत्म करने के लिए, ट्रैफिक के दबाव को स्मूथ, मतलब एक जो ट्रैफिक का फ्लो है वो धीमा ना हो, एक गति से निकल जाए। तो हो सकता है कि वहाँ पे रिपोर्ट में आया कि फ्लाईओवर की ज़रूरत है या अंडरपास की ज़रूरत है, तो उसको लेकर इन्होंने एक 17 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है जिसमें निजी एजेंसी नियुक्त होगी। वो 7 से 8 महीने में उस पूरी रिपोर्ट को, मतलब जो जगह जहाँ पॉइंट है, जहाँ दिक्कत होती है वहाँ वो एजेंसी, मतलब ये हुआ कि इसका कि वो एजेंसी आइडेंटिफाई करेगी कि यहाँ फ्लाईओवर बनना है, इस पॉइंट पे या अंडरपास बनना है या कुछ और कोई तरीका तीसरा निकालना है।
अब उसके आधार पे जब वो रिपोर्ट फाइनल कर देगी, सरकार को दे देगी, फिर सरकार उस पर आगे कार्रवाई करेगी, सुधार के लिए कार्रवाई करेगी, क्या हो सकता है। तो अभी कितना 7 महीने के आसपास का टाइम है, तो क्या पूरा रिंग रोड के साथ साथ जो इंटरनल सड़कें हैं उनका भी वही है कि रिंग रोड का अलग है और इंटरनल सड़कों का अलग है? अभी 17 करोड़ का टेंडर जो इन्होंने निकाला है वो केवल रिंग रोड के लिए, क्योंकि रिंग रोड 55 किलोमीटर लंबी है और प्रमुख स्थानों को, एम्स को जोड़ती है, आश्रम, लाजपत नगर, पंजाबी बाग जैसे क्षेत्रों को जोड़ के। रिंग रोड का मकसद यही था ना, जिसको इंटरनल शहर में नहीं आना है, बाहर निकल जाना, जैसे जिसको ITO से जाना है नजफगढ़, तो अंदर से न जाके बाहर निकल जाए। नहीं, वो अलग है, वो आउटर रिंग रोड है। नहीं, मतलब रिंग रोड का मतलब कॉन्सेप्ट जो था ये कि अंदर का ट्रैफिक न फंसे, तो उसी लिए ये रिंग रोड बनाया गया। एक फिर रिंग रोड 2 किया गया, एक आउटर रिंग रोड, एक इनर रिंग रोड। इनर रिंग रोड छोटा है, लेकिन उसका भी मकसद वही है कि बीच शहर में ट्रैफिक न फंसे, ट्रैफिक का दबाव न बढ़े, जिसको बाहर जाना निकल जाए। लेकिन आउटर रिंग रोड थोड़ा बड़ा उसका वो है। लेकिन रिंग रोड अभी वहाँ पे ये होता है कि व्यस्त समय में सबसे ज्यादा जाम लगता है, लोग वाहन फंस जाते हैं कई बार, एम्स जैसी संस्थान है वहाँ जाने के लिए दिक्कत होती है, तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा इतर 8 ऐसे पॉइंट हैं। वो कौन से हैं, उसका नाम भी गिना दो सहूलियत होगी। 8 ऐसे मतलब जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक रोजाना फंसता ही है, उन जगहों पे भी इन्होंने फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कहा। 8 कौन सड़कें हैं? एक तो ये है देशबंधु गुप्ता रोड है, जो पहाड़गंज से अजमेरी गेट को कनेक्ट करेगी, 7 किलोमीटर। यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव हमेशा रहता है और ट्रैफिक के सिग्नल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 7 सिग्नल है, 7 किलोमीटर में 7 सिग्नल, इसलिए 7 जगह ट्रैफिक रुकता है। तो इस पे भी टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि ये कॉरिडोर बना दें एलिवेटेड। तो और दूसरा है सादीपुर डिपो, 4 किलोमीटर का हिस्सा है, इसमें 4 बड़े चौराहे आते हैं। ये चौराहे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये एक रोड होती है, उसमें 4 चौराहे, और 4 चौराहों पे अगर जब ट्रैफिक कंजेस्ट होता है तो दूसरी सड़कें हैं उनमें भी ट्रैफिक की दिक्कत, कनेक्टिंग सड़कें हैं वहाँ भी दिक्कत होगी। और तीसरा है ITO चौराहा, वो दिल्ली का सबसे, उससे NCR के लोग भी परेशान रहते हैं, तो वो वहाँ पे भी देख रहे हैं कि अंडरपास बनाया जाए या फ्लाईओवर बनाया जाए, क्या बनाया जाए। ये 4 किलोमीटर का इंटरेक्शन है पूरा ITO का, मतलब ITO का चौराहा में 3-4 जो सड़कें हैं उन सब पे भी ये करेंगे उपाय। और चौथा है एक यमुना पार का है, जो नानकसर गुरुद्वारा टी पॉइंट है, यूपी बॉर्डर तक पुस्ता रोड, उस पे 6 किलोमीटर बहुत जाम रहता है, क्योंकि ये सोनिया विहार को लिंक करता है। ये एक्चुअली नानकसर गुरुद्वारे से निकल के ये पुस्ता रोड जाता है टानिका सिटी तक। उस पे जो ये वेस्टर्न यूपी को जाने वाले वाहन है वो रहते हैं, प्लस सोनिया विहार ऑलरेडी जो है बहुत डेंस पॉपुलेशन है यहाँ की, वहाँ का ट्रैफिक रहता है। वहाँ के लोग जो है वो बताते हैं कि 2-2 घंटे लग जाता है पीक आवर में, और उसी एक पॉइंट को क्रॉस करने। उस रास्ते पे रोज जो है ट्रैफिक का जो फ्लो है वो 2 से 2.5 लाख का है। उस पे जो अभी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और स्थानीय विधायक कपिल मिश्रा, वो गए थे वहाँ पे, प्रवेश वर्मा के साथ PW मंत्री था, तो उन्होंने भी वादा किया था कि नहीं, यहाँ इस इंटरसेक्शन को ट्रैफिक जाम से फ्री करने के लिए हम कुछ न कुछ इसमें उपाय करेंगे। देखिए वहाँ पे फ्लाईओवर बन नहीं सकता, क्योंकि NGT का वो है, यमुना का किनारा है, इसलिए उस पर एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अब उसका फिजिबिलिटी टेस्ट में क्या आगे कौन सा है? इसके अलावा है शिवाजी मार्ग, ये पश्चिमी दिल्ली मोती नगर इनको जोड़ेगा, 2 से 2.2 किलोमीटर लंबा है वो। और ये जो मतलब IGI एयरपोर्ट है, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 को NSG मुख्यालय है जो, वहाँ से कनेक्ट करने के लिए 2 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर बनाएंगे। तो ये बड़ी कवायद है दिल्ली गवर्नमेंट की कि जो मेजर इंटरसेक्शन है यहाँ पे जो जाम रहते हैं रिंग रोड के साथ साथ, उसको किस तरह से ट्रैफिक जाम से मुक्त किया जाए, उसके लिए ये लोग एक स्टडी करवा रहे हैं। उस स्टडी ग्राउंड पे दिल्ली गवर्नमेंट आगे मूव करेगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ में संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।